अच्छा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग सफारी घूमने के लिए आए हैं तो पांच बार क्या करते हैं, इसलिए जल्दी ये दिखते भी नहीं है और इनको साइलेंट हंटर या साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा जो हमारा ये पूरा जो हमारा सफारी है लगभग में 472 एकड़ में फैला हुआ है पूरा सफारी हमारा। गिरोह मिलेंगे और भालू मिलेंगे। जब टाइगर और लायन में चलेंगे तो ऐसा ऊपर में ताड़ नहीं मिलेंगे और ये ताड़ सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि एनिमल इरिटेट फील हो और दिया जाता है, रोज इवनिंग टाइम पे ही दिया जाता है। चौकी पे देखे बैठा लो पर दिखेंगे आपको एक ही टाइगर सर, क्योंकि होता क्या है ना कि ये टाइगर जो होते हैं ना एरिया बहुत बड़े बड़े बनाते हैं डोमिनेट करने के लिए। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं लगभग में 49 एकड़ का है और एक मेल टाइगर को जो एरिया चाहिए 50 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। अब मोटा मोटी बोले तो जितने भी ये जो सफारी हमारा बना हुआ है ना इतने में मेल टाइगर डोमिनेट करते हैं। तो हम इनको क्या करते हैं कि आपस में झगड़ ना ले, इसलिए हम इनको अल्टरनेट छोड़ते हैं। जैसे आज यदि फीमेल को छोड़े तो जैसे ही खाने के लिए 18 से 25 केजी अंदर जाती है तो अगले दिन मेल टाइगर को छोड़ देते हैं। बाकी दो मेल टाइगर जो है ऑरेंज वाले बंगाल टाइगर है, एक का नाम हम लोग अर्जुन रखे हैं और एक का नाम भीमा रखे हैं। लेकिन इनको साथ में कब छोड़ते हैं, नवंबर दिसंबर में जब इनका ब्रीडिंग टाइम होता है तब इनको साथ में छोड़ते हैं 10-20 दिन के लिए, फिर वापस इनको सेपरेट कर देते हैं। जैसे आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो पटना जू घूमने के होंगे और पटना जू में भी आपको एक या दो टाइगर दिखा होगा और दोनों ही अलग अलग साइड दिखे होंगे। तो कारण भी यही होता है कि टाइगर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम लोग शेर में चलेंगे और शेर हमारे पास 5 है पर शेर ग्रुप पे रहना पसंद करते हैं तो पांचों को हम लोग एक साथ छोड़ते हैं। टाइगर की तरह नहीं है कि एक आज छोड़े, एक कल छोड़े, एक परसों छोड़ो, पांचों को एक साथ छोड़ते हैं। इसका जो एज अभी हो रहा है 12-13 साल हो रहा है और टाइगर का जीवन 16 साल है। सब में मैप लगा रहा है कि कैसे पता चला कि टाइगर लोकेशन में आदमी रहते हैं। दुआर छकाए मांगते हैं कोई दरवाजा चार इसलिए गेट के पास ये रोड ले रही है ना, क्योंकि गेट के बाद इसको जब गेट ओपन करते हैं ना तो इसका स्मेल इसको आ जाता है। और आपको भी पता होगा कि पूरे एशिया में नेचुरली अगर शेर भी पाए जाते हैं तो गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं, पर आप उनको बेच सकते हैं। और खासकर वैसे जानवर के लिए जो कि विलुप्त होने के कगार पर है तो उनको तो आप एकदम ही नहीं खरीद सकते। तो जब हम लोग शेर लाए थे गुजरात से तो उसके बदले में पटना के चिड़ियाघर से उनको हम लोग गेंडा दिए थे, रैनो दिए थे, तब जाके में ये जानवर मिले। मतलब इनमें एक्सचेंज होते हैं तो हमारे एनिमल भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग टायर वाश करके अंदर ले जाते हैं ताकि अगर स्मेल करे भी तो वो इंजर्ड इन्फेक्टेड ना हो जाए। ट्रैप कैमरा लगे होते हैं, पेड़ों पर ट्रैप कैमरा लगे होते हैं, उसके द्वारा पहले क्या होता था ना, पहले पग मार के यूज किया जाता था। उनके पग मार के भी अलग अलग होते थे पर उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो उसके बाद ट्रैप कैमरा का यूज होने लगा काउंटिंग करने के लिए। भारत में अभी जो टाइगर है 2018 के सेंसस के अनुसार 2900 बाघ आसपास है। हाँ अब लास्ट 22 में है लेकिन रिपोर्ट उसका 23 में है। शेर भी ज्यादा नहीं है, 2020 के अनुसार 674 शेर ही पूरे भारत में बचे हुए हैं। लगभग में 49.5 एकड़ का एरिया है। शेर और शेरनी को पहचानने का बिग कैट में यही एकमात्र है जिसको आप देख के सामने से पहचान सकते कौन शेर है या शेरनी है। तो शेर के गर्दन पे मेल्स होते हैं, आयाल होते हैं, शेरनी के नहीं होते। इसको किंग ऑफ क्रो कहा जाता है।
इसको ऐसा काला भुजंग या ब्लैक ट्रोंगो बोलते हैं। आगे अभी आगे हाँ राहुल बोलो। सोल्डर डीजी वन के पास आ गए राहुल। कितना से दिखा राहुल? इसका 5 दिखा बस। क्या हुआ है? रास्ते में बैठिए जाके। हट नहीं रहना, आगे पीछे करना, बैक करके जाओगे तो बढ़िया जाओगे, देख लोगे। प्लीज थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाना। अडल्ट हो जाते हैं और 18 इयर्स नहीं शेरनी है लाइनेस है। अच्छा इसके जो इसका एज 2.5 साल हो रहा है। शेरनी है ये। आगे से बैठ जाइएगा, पीछे वालों को भी देख लीजिए। 18 इयर्स है, जंगल में 18 साल ये जीवित हो सकता है। अच्छा इसके पैर जब चल रहे हैं ना तो इनके देखिएगा पैर के नेल्स जो होते हैं ना अंदर रहते हैं, नाखून अंदर रहते हैं, पर जब एग्रेसिव मोड में आते हैं तो नेल्स रिट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकलते हैं। और इसके पेट के नीचे देखिएगा फोल्ड स्किन लटका हुआ है, तो ये सिर्फ एशियाटिक लाइन में होते हैं फोल्ड स्किन, अफ्रीकन लाइन में ऐसे फोल्ड स्किन लटके हुए। इसकी मेंस नहीं है, गर्दन पे आयाल नहीं, बाल नहीं है। ये भी शेरनी है। एक और है। ये ग्रुप बनाना पसंद करता है। पीछे से गाड़ी आ रही है ना, चारों जानवर दिख रहा है, पाँच दिख रहा है। नीचे जाने पे एक भी लाइन नहीं है, नीचे जाने से एक भी लाइन नहीं है। क्या सर? तब उधर ही निकल गई है, उधर निकल गई है। यहाँ पे जो फीमेल थी जो आगे बढ़ रही है, नीचे कहाँ चली गई? नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं है, नीचे नहीं है सर। ठीक है भैया, हाँ पे फिल्टर चेंज आ रहा है, पुराना लिक्विड में नया लिक्विड में के पास। तीन को अंदर गड्ढा में आप सामने ना थे तो मेरा था कैसे? आप तो रोड ना ड्राइवर है गाड़ी को सीधे रास्ता जाते साले से बैठ के घूमने प्रिंसिपल कम से कम उधर चल जाए। बैठ गई। यहाँ एकदम है पास में ये। आ जाओ इधर, आगे निकल, आ जाओ मोनू इधर, मोनू यहाँ पे आइए। नहीं कुछ रोको 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 धीरे वेट कर लो प्रेस, ऊपर ही आ रहा है, वेट कर लो, ऊपर ही आ रहा है। कितना है? शेरनी हम लोग पकड़िए, हम बढ़िया से निकला बस। सिंघम नाम है मेरा। इसका नाम रानी रानी नाम है। अच्छा, इसके जो पेट पे दिख रहा है स्किन लटके हुए, इसी कारण इसको फोल्ड स्किन। उसका नाम जरासंध है। एक बार वो शेर आ रहा है, उसका नाम जरासंध है।
मिल लीजिए नो कमेंट अंदर में तो तेरे के तो आवाज है ना हाथ मिलवा देते चेक कर देख लीजिए और एक और आ रहा पीछे से दौड़ते हुए भी। और भाई पांचों आ रहे हैं दौड़ने वाला को पूरा साइड मास्क भैया देखिए अरे तो स्माइल इस गाड़ी इधर मत घुसाना, दो ऊपर ही आ रही है, दो ऊपर ही आ रही, गाड़ी इधर मत घुसाना। ये तो शेरनी नहीं है शेर है शेर है स्माइल ओरिजिनल से मतलब भालू में चलेंगे सर, ठीक है। और हमारे पास जो भालू है इनको हम लोग स्लॉथ बेयर बोलते हैं, आम भाषा में इनको मदारी भालू बोलते हैं या सुस्त भालू बोलते हैं। तो उसमें चलेंगे हम लोग। और हमारे पास अभी जो भालू की संख्या है अभी हमारे पास दो है, एक मेल है जिसका नाम हम लोग भोला रखे हैं और एक फीमेल है उसका नाम हम लोग झबरी रखे हैं, भोला और झबरी। ये दोनों भालू को हम लोग 2021 में ठंड के समय लाए थे, तो ठंड में भी यहाँ अडेप्ट कर चुके हैं और पिछले साल गर्मी भी किया था तो गर्मी भी अडेप्ट हो गए। तो हम लोग इसी साल 7 भालू को और ला रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जो कि फरवरी एंड तक हम लोग ले आएंगे 7 भालू। तो धीरे धीरे करके ही हम इनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। अब आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि भालू थोड़ी ना इंडेंजर हो रहा जो आप उनको कंजर्व कर रहे हैं, भालू भी इंडेंजर हो रहे हैं सर। और इंडेंजर्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके मीट के लिए इनका बहुत ज्यादा ही शिकार किया जा रहा है। इनके पेट में गॉल ब्लैडर होता है, पिताशो होते हैं जिससे वाइल्ड जूस सीक्रेट होते हैं और इसी वाइल्ड जूस से अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए इनका शिकार किया जा रहा है। ये भालू ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, लेकिन अब उपमहाद्वीप के एक देश जो हो रहे हैं बांग्लादेश, वहां से बिल्कुल ही ये विलुप्त हो चुके हैं, कम चल, इसलिए धीरे धीरे ये भी इंडेंजर्ड लिस्ट में आ रहे हैं। तो इनको भी हम लोग कंजर्व करने का प्रयास करें। और आपको ये भी पता होगा कि अब इंडियन गवर्नमेंट इसको भी बैन कर दे कि कोई मदारी वाले इसको पकड़ के नहीं रखेंगे। अब वहां से भी इसको रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि मदारी वाले करते क्या थे, इसके स्नॉट्स में गरम रोट डाल के कुड़ता किया जाता, तो उसके चलते बहुत ज्यादा भालू मर भी गए। इन सभी चीज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन कर दिया। सफारी डीजी 2 गेट ओपन कर दीजिएगा, बस नंबर 9। तो इनको जंगल में ज़्यादातर ये दीमक और चींटी खाया करते हैं और इसी कारण इनको इनका नाम जो एक और नाम से पुकारते हैं लेविएटेड बियर। इनका लोअर लिप थोड़े लंबे होते हैं और जो स्नॉट जो होते हैं ऊपर के दांत ही होते हैं इंसिजर वाले, जिसके कारण आसानी से मिट्टी से दीमक और चींटी को खींच लिया करते हैं। तो जंगल में दीमक और चींटी तो खुद खा लेते हैं, लेकिन अलग से जो हम लोग भोजन देते हैं, तो भोला को खीर खाना बहुत पसंद है और झबरी को खिचड़ी दाल रोटी हम लोग दिया करते हैं और अलग से इनको फ्रूट्स वगैरह भी हम लोग देते हैं। और ये जो सामने का पेड़ जो दिख रहा है ना, ये महुआ का पेड़ है। महुआ पे जब फूल आते हैं ना तो भालू को ये भी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये सब भी हम लोग दिया करते हैं। और ये तो खुद ले लेते हैं, बाकी ये हम लोग फ्रूट्स में मूंगफली हो गए, गन्ने हो गए, ये सब दिया करते हैं। और इनके फेस के ऊपर देखिए तो इनमें भी वायरिंग दिया गया है, तार दिए गए हैं। तार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये भी पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, इसलिए ऊपर से ये तार दिया गया है। अच्छा, इन्हीं की तरह एक स्लॉथ एनिमल होते हैं, वो क्या होते हैं ना, अमेरिका में पाए जाते हैं, पर उनका थोड़े मूवमेंट बहुत धीमा धीमा चलते हैं।
पर नाम तो वैसा ही है, नाम तो क्लासिफाई जब किया करा था तो गलती से इनका भी नाम स्लॉथ ही पड़ गया, लेकिन ये धीमा चलते नहीं है, इनका रफ्तार